आज 10 लक्षण पर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म का दिन। मायाचारी के अभाव से जो प्रकट होता है उसका नाम है आर्जव। ऋजोर्भावा आर्जवा, जो ऋजुता का भाव है, जो सरलता का भाव है, उसका नाम है आर्जव। स्वयं सब कुछ कह रहा है धर्म, पंचम काल के चेहरों पर लिखा है धर्म। आचार्य हुगन यहाँ पर कहते हैं, इस आर्जव धर्म की व्याख्या मनुष्यों के सामने करना कठिन है, क्योंकि जो हम पंचम काल में बैठे हुए हैं, जो मनुष्य बनकर बैठे हुए हैं, ये आर्जव धर्म को नहीं पालने का फल ही है। पंचम काल में आना ही इस बात की घोषणा कर रहा है कि हमने क्या मायाचारी की होगी। माताओं, आपने स्त्री पर्याय का बंध नहीं किया था, आपने मनुष्य पर्याय का बंध किया था। स्त्री नाम का कोई भव नहीं होता, स्त्री नाम की कोई गति नहीं होती, मनुष्य नाम की गति होती है, मनुष्य नाम की पर्याय होती है। 4 गतियों में मनुष्य गति है। आपने बंध मनुष्य गति का किया था, लेकिन मनुष्य गति के बंध के बाद आपको स्त्री क्यों बनना पड़ा? ये फल कारण से कार्य को, कार्य से कारण को जाना जाता है। ये कार्य दिखाई दे रहा है, कारण लगा लो। कार्य दिखाई दे रहा है, कारण पता करो। जब हम कोई कार्य देखते हैं तो उससे समझ में आता है इसका कारण क्या होना चाहिए। ऐसे ही हम अपने कार्य को, अपनी पर्याय को देखें कि हम पंचम काल में आए क्यों हैं। कुछ ना कुछ कमी तो है थी हमारे अंदर, कहीं ना कहीं तो हमारी भक्ति में कहीं रही है, कहीं ना कहीं तो हमारी भक्ति में चूक हुई है। पद्म पुराण का एक प्रकरण आता है, पंचम काल में आकर हम अपने आप को धन्य मानने की, देखो हमने बहुत अच्छा काम किया, हम मनुष्य बने, तिरंच नहीं बने, मनुष्य बने पंचम काल में। लेकिन आप जिस पंचम काल की बलिहारी कर रहे हो, उस पंचम काल को चतुर्थ काल में गाली समझा जाता था। जैसे आज कोई से कहो छठे काल में चले जाओगे तुम, वो कहे भैया ऐसे कौन सा हम पाप कर रहे हैं छठे काल में चले जाएंगे। ऐसे ही चतुर्थ काल में जब कोई कहता था कि पंचम काल में जन्म लोगे, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसे गाली दे रहा है, उसने बहुत बड़ा पाप किया है जो उसे पंचम काल में जन्म लेना पड़ेगा। गुणमाला की शादी लक्ष्मण से हो गई। लक्ष्मण विहार कर रहे थे, राम के साथ वन वन घूम रहे थे, तभी गुणमाला से भेंट हुई और गुणमाला से उनकी शादी हो गई। कुछ समय गुणमाला के घर पर रुककर, परिवार में महराज में रुककर लक्ष्मण जब जाने लगे तो गुणमाला कहते मुझे भी साथ में लेके चलो। तो लक्ष्मण कहते नहीं, साथ नहीं ले जा पाऊंगा, मैं तो खुद स्वयं अपने भाई की सेवा के लिए घर छोड़कर निकला हूं। यदि तुमको साथ में लेके चलूंगा तो मैं उनकी सेवा का ध्यान ही नहीं दे पाऊंगा, और उनकी सेवा में मेरा ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए तुम अपने पिता के घर रहो, और जब मैं वनवास पूरा करके अवधपुरी पहुंचूंगा तो सबसे पहले तुमको लेने आऊंगा। तो गुणमाला कहती नहीं, आप नारायण, हजारों रानियां आपके पास हैं, और मुझ जैसी रानी को आप क्या ही याद करेंगे, भूल जाएंगे आप। अवधपुरी पहुंचने के बाद तो भूल जाएंगे, बहुत रानियां आपकी, तो मैं याद ही नहीं रहूंगी, और फिर आप मुझे लेने तो आएंगी नहीं। तब लक्ष्मण कहता है, गुणमाला मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं तुमको लेने आऊंगा, और यदि क्वचित कदाचित मैं लेने नहीं आ पाया, भूल गया, तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है, और मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। आप सोचो, आदमी ऐसी कंडीशन, जो गिरी हुई चीज बता रहा ना, कि यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया तो मैं मुझसे वो पाप का भागी बनूं जो रात्रि भोजन करने वाले को पाप लगता है।
यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, तुम्हें भूल गया, मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। चौथे काल में इस पंचम काल की बलिहारी देखो कि जहां पंचम काल को गाली समझा जाता था कि वहां का मनुष्य बनना मतलब बहुत बड़ा पाप यदि मेरे द्वारा हो जाए, तो मैं इस पंचम काल का मनुष्य बनो। अब इसी से लगा लो आप, हम पंचम काल में जन्म लिए हैं, कहीं ना कहीं तो हमने कमी की है। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि तनाव मत लो कि पापी ने यदि पाप कर रहा है तो उससे तनाव मत लेना, क्योंकि पापियों से धर्म बदनाम हुआ ही नहीं है। और सबको मालूम है ये तो पापी है, धर्मात्मा का बीज धारण करके जो धर्मात्मा नहीं होता, ढोंगी होता है, उससे धर्म बदनाम होता है। इसलिए ध्यान रखना, जितनी साधना तुमसे बनती हो उतनी ही करना। देखा सेकी कीनी जोग बाढ़े रोग। देखा सेकी अभी साधना चल रही ना, देखा सेकी नहीं करना। अपने शरीर की अपनी स्थिति देखना कि मुझसे यदि साधना हो रही है, जितनी साधना में आप अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हो उतनी ही साधना करना। दूसरे कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मेरा नाम भूल गया यहाँ से तो मैं तो करूँगा। अब भले वे आड़े पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, हिल ही डुल नहीं पा रहे, हाय हाय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर हमें तो करना है 10 उपवास। तो ऐसे 10 उपवास तुम्हारी काय की साधना हो गई। 10 उपवास करते समय इतना ध्यान रखना कि इतनी शक्ति मेरे अंदर रहे कि मैं 10 दिन भगवान की भक्ति कर सकूं। यदि घर पर पड़े रहकर, बिस्तर में पड़े रहकर इधर उधर करवटें बदलते बदलते चिल्लाते चिल्लाते, देखो मेरा उपवास है, दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और कोई कह रहा है अरे कुछ नहीं सुनना, वे तो तुम्हें बहुत तकलीफ है, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसे तड़प तड़प कर जैसे मछली तड़पती ना पानी के बिना, ऐसे तड़प तड़प कर उपवास करना है, तो भैया जितने उपवास तक तुम्हारी शक्ति उतना ही करना। तो आशा कि जितनी साधना तुमसे बन रही है उतनी ही करना, अतिरिक्त साधना मत करना। और साधना जब आगे बढ़ो तो ये पीछे भी ध्यान रखना कि जब तुम साधना में आगे बढ़ोगे तो लोगों का तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ेगा। तुम जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ोगे मनन, लोगों का सम्मान तुम्हारा बढ़ता जाएगा। पर ये ध्यान रखना, साधना करके फिर नीचे मत गिरना। इधर तो तुम 10 उपवास करो, बड़ी साधना करो, सबका सम्मान प्राप्त करो, उधर 11वें दिन तुम चाट के ठेले पर नॉनवेज होटल में बैठे देखो। 11वें दिन तुम उस होटल पर बैठे देखो जहां वेज नॉनवेज दोनों बनता है। 11वें दिन उस ठेले पे खड़े होते जो बगल में अंडे का ठेला भी लगा हुआ है। तो आपकी साधना से क्या ही फल मिला? 10 दिन हमको बस भूखे रहना था, वो भूखे रह लिए, साधना हुआ क्या? यदि साधना कर रहे तो जीवन में बदलाव आना चाहिए। मायाचारी की साधना मत करना कि मेरा नाम होगा, लोग कहेंगे इसने 10 उपवास किए, सबने 10 उपवास किए तो हमने भी 10 उपवास किए। ये आर्जा धर्म कह रहा है मायाचारी साधना नहीं करना, सरलता की साधना करना। यदि तुम्हें वास्तव में अपने आत्मविकास का लक्ष्य है तो उपवास करना, अपनी आत्मोन्नति का लक्ष्य है तो उपवास करना। यदि तुम्हारा आत्मोन्नति का लक्ष्य ना हो, मात्र नाम कमाई का लक्ष्य हो कि मेरा 10 उपवास है, समाज में मेरा नाम होगा, टीका होगा, सम्मान होगा, तो भैया इस मृदुमती नाम के मुनिराज थे, इस नाम के चक्कर में हाथी बन गए थे मुनिराज। बिहार करके एक स्थान पर पहुंचे और उस स्थान पर पहले से एक मुनिराज 4 माह की साधना करके 4 माह को उपवास किए थे। उन्होंने 4 माह का वर्षा योग स्थापित किया, तो 4 माह तक आए नहीं की और वहाँ से फिर निकल गए। अब ये मुनिराज वहाँ आकर बैठ गए। अब सामान जनता समझ नहीं पाई कि चेंज हो गए, ये वो वाले मुनिराज नहीं है, दूसरे मुनिराज। और ये आके अपनी बैठ के अपनी ध्यान साधना कीजिए, तो लोग यही समझ रहे कि वही मुनिराज हैं जो 4 माह से इस स्थान पर विराजमान थे, वो साधना कर रहे थे। तो उनकी खूब पूजा अर्चना होने लगी, उन्हें अच्छा लग रहा, चलो बढ़िया है, देखो यहाँ के लोग अच्छे हैं, खूब पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी। तो आंख बंद कर बैठे रहे, वो भी नहीं बोले, वो भी कि हम वो नहीं हैं, वो दूसरे हैं, जिनकी आप सोच रहे हो कि वो दूसरे थे और हम दूसरे हैं, पर नहीं बोले कुछ भी।
कुछ नहीं, चलती रही साधना। वो यही समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे थे कि नगरवासी कर रहे हैं, मैंने थोड़ी ना कहा किसी से, लेकिन कर्म कह रहा था, आपके अंदर पता चल रहा था आपको कि मैं जो बैठा हूँ ये मेरी पूजा नहीं है, किसी और की चल रही, लेकिन फिर भी मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये मायाचारी चले। उस मायाचारी से उन्होंने तिरंच आयु का बंद कर दिया। इसलिए अपने जीवन में एक सरलता लाओ कि मैं जो साधना कर रहा हूँ कोई मायाचारी वाली साधना तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं ऊंचा स्तर फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान तो नहीं हो जाए। साधना में तो कहें लोग अरे इतना किया, और बाद में अंदर में देखा जाए अंदर कुछ नहीं यार, वो तो मन तो नहीं है, बस ठीक है, लोगों ने कह दिया था तो नाम वो चढ़ा दिया तो चढ़ गए हम भी। हाँ कर लो, तुम भी कर लो, कोई नहीं जाता, 3 तो हो ही गए, 5 कर लो, 5 तो गए, अरे क्या ये 5 तो हो गया, 10 तो और कर ही ले। उसने चढ़ा दिया, उसका तो मन था ही नहीं, अब वो 10 के चक्कर में चढ़ तो गया, लेकिन बेचारे की हालत जो हो रही है अब उससे पूछो। एक व्यक्ति मन बनाकर करता है उसकी हालत कम बिगड़ती है, और एक व्यक्ति चढ़ा कर आप करा देते हो ना, कभी कभी 3 तो कर ही लिए, 5 और कर ली। भूख तो हाँ क्या भूख तो मुझे लग ही नहीं रही, भूख तो लगती नहीं है, अब भूख तो खत्म हो गई, ठीक है तो फिर 5 कर ले। उसने 5 कर ले, अब 5 तो हो ही गए, धीरे धीरे एक बढ़ाता जा, 10 हो जाएंगे, या इस बार तेरा 10 लक्षण हो जाएगा। ऐसे तो ने बेचारे को चढ़ा दिया, ठीक है, वो 8 तक तो पहुंच गया, लेकिन 9वां और 10वां दिन उसको निकालने में नानी याद आ जाएगी। बड़ी स्थिति खराब होती है, आदमी तड़पता है, ऐसा लगता है मर ना जाऊं कहीं में। उसको तो आखिरी दिन तो ऐसा लगता है जल्दी सुबह हो खट से, और मैं दर्शन करूं, पीऊं पानी या कुछ भी करूं, मरा जा रहा हूं। गैस से सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनेक प्रकार की वेदना परेशानी से होने लगती है। तो कह रहे हैं साधना तुमसे जितनी परे, इस पर्याय हम जहां चाहें, इस पर्याय से हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। मनुष्य उतना ही मात्र है जितना भावों में सरलता है, बाकी तो त्रियंच है। हम जितने परिणामों में सरलता रखें बस उतने ही देर के लिए मनुष्य हैं, और जहां परिणाम में हमारी कटुता आई है, कुटिलता आई है, मायाचारीपना आया है, हम पूरे पक्के त्रियंच है। बस भेष पर्याय मनुष्य की है, लेकिन भाव हमारे पूरे त्रियंच के। हमको अपने अंदर विश्वास है, यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं, हम दूसरों से छल कपट नहीं कर रहे। और ध्यान रखना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो कुष्ठी क्या हो रोगी। कभी गुरु से कपट नहीं करना, उनके मुंह पर कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ। मुंह पर कुछ बोलना, मुंह पर तो राम, जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो साफ 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 साफ, और बाहर निकलते साफ साफ। ऐसे ही गुरु के कमरे में गए, गुरु के समय गए, नमोस्तु 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 हाथ जोड़ के 10 बार, और दूसरे से फोन पे फिर उनकी बुराई कर रहे। अरे ये तो ऐसे हैं, ऐसा कराते हैं, वैसा कराते हैं। तो ये आपका कपट है, नियम तो आपको कुष्ठी बनाएगा आगे जाके। गुरु से कभी कपट नहीं करो, गुरु निश्चल होते हैं। जो बात है, यदि तुम्हारे अंदर कोई बात घर कर जाती है, कोई बात तुम्हारे अंदर बैठ जाती है और तुम्हें बहुत जिज्ञासा है, तो दूसरे से जाकर फोन पे चर्चा ना करो, उनके पास जाकर उनसे ही पूछ लो, कपट नहीं होगा। वो कह रहे हैं मित्र से चोरी, जो मित्र से चोरी करता है वो नियम से रोगी हो जाता है। क्योंकि चोरी करने के बाद आदमी अंदर अंदर रहता है कि पता ना चल जाए, इस टेंशन में रहता है। मैंने उसके साथ रहकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और अपना हाथ बना लिया, उसको तो ये नहीं पता कि तुम अपना हाथ बना रहे हो, धीरे धीरे तुमने हाथ बना लिया। अब पर तू चॉइस से इस टेंशन में हो कि उसे पता ना चल जाए, उसे पता ना चल जाए, पता ना चल जाए, वो टेंशन तुम्हें शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बीमारी हो गई। तो कह रहे हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो कुष्ठी क्या हो रोगी। इसलिए अपने जीवन में कभी गुरु से कपट तो करना ही नहीं, और हो गया हो तो उनके चरणों में जाकर क्षमा याचना कर लेना कि हमने आपके सामने कुछ कहा और पीठ पीछे जाकर नीचे उतरकर कुछ कहा, आपके सामने कुछ और रहे और नीचे जाके कुछ और हो गए थे, हमसे बड़ा पाप हो गया, क्षमा याचना कर लेनी। तो जीवन में
कोड़ निकलता है आखिरी आखिर तक, आदमी सफ़ेद दाग ये वो सब हो जाते हैं उसके। अभी समझ में नहीं आता, शुरू शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन जब, क्योंकि कोई भी कर्म का जो उदय है ना तुरंत नहीं मिलता हमको, ये विशेषता है, कर्म सिद्धांत की विशेषता है। सबका अबाधा काल होता है, सबका कर्म का पकने का समय दिया जाता है। जैसे आम है, आम को पकने का समय, जैसी आम आए वैसी तोड़ के खा लोगे थोड़ा ना मीठा होगा, उसका एक काल है, 1 महीने 1.5 महीने, वो 1 महीने में पकेगा, 20 दिन में पकेगा, तब वो उपयोग होगा, तब तक वो खाने योग्य नहीं होता। ऐसे ही हमने जो कर्म का बांध के रखा है उसका बाधा काल होता है। वो एक अंतर्मुख से लेकर 7,000 वर्ष, जितना कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म उतने 1000 वर्ष के बाद उदय में आता है। यदि एक कूड़ा कूड़ी सागर कर्म का बंध है तो 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा। अब सोचो आपने 1000 वर्ष पहले कोई कर्म किया होगा, उसका उदय आज आ रहा है। ये मत समझना कि हमने दुख कितना कपट किया उदय में तो आए नहीं। महाराज तो बोल रहे थे कपट का कोड़ी होगा, हम तो हुई नहीं कोड़ी, हमने तो खूब छल कर रहे हैं, हम तो खूब कपट कर रहे हैं, तब भी कोड़ी नहीं हो रहे। चिंता नहीं करो, उसका वादा काल आएगा। अंजना ने किस भव में भगवान की प्रतिमा दुखाई थी, सीता ने किस भव में मुनिराज का अपमान किया था, और उसका उदय किस भव में आया। दूसरे भव में, पिछले पूर्व भव में उसने मुनिराज की हंसी उड़ाई थी, मुनिराज को बदनाम किया, तो सीता की पर्याय में उसकी बदनामी सहन करनी पड़ी। अंजना ने दूसरे भव में प्रतिमा का अभिनय किया था, तो अंजना की पर्याय में उसको प्रति का वियोग सहना पड़ा। मतलब जितने भी आप उदाहरण प्रतिमान युग को देख लो, तो पूर्व भव में उन्होंने जो कर्म किए थे उनका फल उनको अगले भव में भोगना पड़ा। मेरे शरीर को तो दुनिया देख रही है, लेकिन मेरे मन को कौन देख रहा है? शरीर को तो दुनिया देख रही है कि देखो शरीर से धर्म कर रहा है, लेकिन मन को कौन देख रहा है कि मन में कितना धर्म चल रहा है या कितना पाप चल रहा है? किससे पूछेंगे ये बात? हे ज्ञानी, मेढे के सींगों से ज़्यादा घुमावदार कुछ है तो बांस की जड़ है, और बांस की जड़ तो फिर भी एक बार खुल जाए उससे भी ज़्यादा घुमावदार है तो मन की कुटिलता है। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, समुद्र की पानी का बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन कुटिल ध्येय के मन की बातें नहीं गिनी जा सकती। इसलिए किसी से मत पूछो हम कैसे चल रहे हैं। आर्य धर्म इतना ही कह रहा है, आप अपने आप से आज पूछ लो कि मैं जितना धर्म दिखा रहा हूँ, क्या वैसा धर्म मेरे अंदर है? मैं इन पीले धोती दुपट्टा में पहन बैठा हूँ, कि ऐसे पीले परिणाम भी हैं मेरे? कि मात्र सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं पीले कपड़े पहन लिए, क्या ऐसे परिणाम होते हैं? मैं तो दारू पी रहा हूँ, मैं तो अवक्ष होटलों में खा रहा हूँ, और फिर पीले वस्त्रों को पहनकर लोगों को दिखा रहा हूँ मैं देखो कितना धर्माता हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ भगवान का। ये हमसे छूट ही नहीं रहा, और हम लोगों को दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो अपने आप को देखो कि एक गुटखा हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो पूरे शरीर को गुटक जाता है, जिसको जानवर भी नहीं सूंघता है, ऐसे गुटके को हम खा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं धर्मात्मा। भैया समझ जाओ, समझ जाओ, अभी पर्याय है, इसमें समझ जाओ तो समझ गए। आगे की पर्याय निश्चित नहीं है कौन सी मिलनी है, क्योंकि इस तरह से चलता रहा तो ये तो पक्का है कि नरक और त्रियंश के अलावा और कोई पर्याय तो नहीं है। जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहा तो नरक और त्रियंश पर्याय निश्चित आगे होने वाली है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आज आदब धन के दिन अपने मन में सरलता लाएं, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। 3 बार उत्तम आर्जव धर्म का स्मरण करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः।